जब घर के आंगन में दरार पड़ जाए तो सियासत की दीवारें कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, ढह जाती हैं। और अब लालू यादव का घर उसी मोड़ पर खड़ा है। नमस्कार दोस्तों, पंकज सिंह चौहान नाम है हमारा और आप हमारे साथ देख रहे हैं कर्णवाणी न्यूज़। हम कहानी में आगे बढ़ें, अगर उसके पहले आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आपसे निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए। पटना की सुबह हमेशा की तरह हल्की सी ठंडी हवा के साथ आई। अगस्त का महीना था, आसमान में बादल बिखरे थे, लेकिन ज़मीन पर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ था। स्टेशन से लेकर गांधी मैदान तक, चाय की दुकानों पर, बसों के अंदर और गांव के चौपालों पर एक ही चर्चा थी। का भैया सुने हैं लालू का घर में ई बार कुछ गड़बड़ बा। चाय वाले छोटन मियाँ का स्टाल हमेशा राजनीति का मिनी संसद होता था। चारपाई पर बैठे एक बुजुर्ग रामकिशन बाबू ने अखबार मोड़ा और चश्मा उतारते हुए बोले, देखो लालू यादव के घर में जो बगावत मची है ना, वो ई बार खेला बिगाड़ देगी। बिहार की राजनीति में लालू यादव का नाम एक समय बिजली की तरह गूंजता था। 90 के दशक में उनकी लालटेन गांव-गांव की गलियों में रोशनी करती थी। जातीय समीकरण हो या जोशीले भाषण, लालू यादव का स्टाइल सबको याद था। गली में बच्चे भी उनकी नकल मारते थे। लेकिन वक्त बदला, लालू जी उम्रदराज हुए और अब उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने राजनीतिक मोर्चा संभाला। समस्या यह है कि इस बार बगावत घर के आंगन से शुरू हुई है। तेज प्रताप की नाराज़गी, पुराने नेताओं की टिकट पर नाराज़गी, तनातनी और परिवार के भीतर रणनीतिक पर मतभेद, ये सब लालू जी के लिए मुसीबत बन सकता है। छोटन मियाँ की दुकान पर भीड़ और बढ़ी। एक नौजवान बोला, अरे काका, घर के लोग अगर साथ ना दें तो चुनावी नाव भी डूब जाती है। इतने में रामकिशन बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा राजनीति में घर का झगड़ा बाहर वालों के लिए मौका बन जाता है। सामने खड़ा एक दूसरा आदमी जो खुद को एनडीए का समर्थक बता रहा था, हंसते हुए बोला, अब देखो एनडीए वाले ने तो पहले ही पटरी बिछा रखी है। मोदी जी का चेहरा, नीतीश बाबू का अनुभव और ऊपर से जात पात का हिसाब किताब, सब सेट है भैया। गांव में चुनाव किसी त्योहार जैसा होता है। लोग खेत में काम करते करते भी चर्चा कर लेते हैं। कुएं के पास पानी भरती औरतें भी कह देती हैं, ई बार लालटेन जलत है या पंखा घूमत है। हमको तो मालूम नहीं, बस इतना मालूम है समय पर राशन मिल जावे तो सब ठीक हो जावे। बच्चे गलियों में लालटेन बनाम पंखा खेल खेलते हैं और बुजुर्ग अतीत के किस्से सुनाते हैं। हमारे समय में लालू जी का जलवा था। अब राजनीति में नई हवा चल रही है। एनडीए वाले अपने कैंपेन में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर गांव-गांव तक, सभाओं तक वो विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। डबल इंजन सरकार का नारा गूंज रहा है। भाइयों सड़क बनी, पुल बना, अब बिजली भी आ गई, फिर का है लालटेन। ऐसे तर्क एनडीए समर्थक हर नुक्कड़, हर सभा में दे रहे हैं। लालू यादव के लिए चुनौती ये है कि घर के भीतर की खींचतान को कैसे शांत करें। एक तरफ तेजस्वी अपनी चुनावी रणनीति में तेजी दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ तेज प्रताप का अलग रंग ढंग पार्टी के लिए मुसीबत खड़ा कर रहा है। राजनीति में नाराज नेता वैसे ही होते हैं जैसे घर की दादी, मान गए तो आशीर्वाद, ना माने तो सब आड़े हाथों पर। आखिरी सवाल, अब सवाल ये है, क्या लालू की लालटेन उतनी ही लो बची है कि एनडीए के सूरज को ढक सके, या फिर एनडीए फिर से अपनी गोटियां बिछाकर सत्ता में वापसी कर लेगा। रामकिशन बाबू आखिरी में चाय का आखिरी घूंट पीते हुए बोले, बेटा बिहार की राजनीति खेत के मेड़ जैसी है, कभी इधर झुकती है कभी उधर झुकती है। कब कौन जाने किसके साथ क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। बस इतना तय है, इस बार चुनावी लड़ाई सिर्फ बाहरी वालों से नहीं, लालू जी को अपने घर के भीतर से लड़नी होगी। और बाहर का हर वोटर, चाहे शहर का हो या गांव का हो, अपने अपने अंदाज में यही कह रहा है, भैया खेला तो होगा ही।
अब देखना ही है कि ये खेला कैसे होता है और कब होता है। जय हिंद।